आपने देखा होगा कि आपके घर के छत से पानी टपक रहा है या फिर दीवार में सिड़न लग गया और इसके चलते आपके घर की खूबसूरती खराब हो जाती है। ये चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो, ये कहीं भी हो सकता है। ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है और ये सारी चीजें होती है वाटर प्रूफिंग इश्यूज के चलते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर डीके पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वाटर प्रूफिंग से जुड़ी बातें करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा वाटर प्रूफिंग होता क्या है, इससे जुड़ी क्या क्या इश्यूज होती हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कुछ कॉमन एरियाज जहां पे वाटर प्रूफिंग के इश्यूज देखे जाते हैं। तो आपने नॉर्मली देखा होगा बारिश के सीजन में आपके छत के ऊपर पानी जमा हो जाता है और वो पानी सीप करके आपके छत के थ्रू नीचे आ जाता है, जिससे क्या होगा कि अगर आपने नीचे फॉल सीलिंग करा रखा है तो वो खराब होगा या फिर नीचे सीधे आपके फ्लोर पे गिरेगा। इसके अलावा जो भी सरिया आपने छत में डाल रखा है वो भी रस्टिंग के कारण खराब हो जाएगा, क्योंकि ये पानी के कांटेक्ट में आ रहा है। दूसरा जो एरिया है बाथरूम और किचन, जहां पे आपका वाटर का एक्सपोजर काफी ज्यादा है, डे टू डे लेवल पे काफी पानी यूज किया जाता है इन जगहों पे। तो होता क्या है कि अगर आपका वहां पे सही से वाटर प्रूफिंग नहीं है तो आपके बाथरूम एरिया से नीचे यानी नीचे वाले फ्लोर में पानी लीक कर सकता है, जो कि बहुत खराब बात है। सेम चीज किचन के साथ भी हो सकता है। पानी लीक करने से आपका वॉल स्लैब सारी चीजें खराब हो सकती है, वॉल के ऊपर सिड़न आ सकता है। इसके अलावा बालकोनीज में ये इशू देखा जाता है, क्योंकि वो भी पार्ट बाहर एक्सपोज्ड है जहां पे पानी आ सकता है और इसके चलते आपके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है बेसमेंट, क्योंकि बेसमेंट में हर एक जगह से पानी आता है, चाहे बारिश का पानी हो वो भी नीचे आके दीवार के थ्रू ग्राउंड में जाएगा। तो जो आपका बेसमेंट के पास का दीवार है वहां पे सीपेज हो सकता है और उसके चलते पूरे स्ट्रक्चर में फैल सकता है, चाहे वो सीपेज धीरे धीरे वॉल में आएगा, वॉल से आपका स्लैब में आएगा और पूरा स्ट्रेंथ खराब हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि कॉमन एरिया जहां पे वाटर प्रूफिंग के इश्यूज के चलते इंपैक्ट देखने मिल सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि खराब वाटर प्रूफिंग के चलते क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपका स्ट्रक्चर पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल वीकनेस, मतलब जहां भी स्लैब के अंदर पानी का कांटेक्ट होगा तो वो कांटेक्ट आपका सरिया तक भी जाएगा और सरिया का नेचर है कि जैसे ही उसको पानी मिलता है वो तुरंत रस्टिंग हो जाता है। रस्टिंग मतलब जंग लग जाएगा और धीरे धीरे वो सरिया काफी कमजोर हो जाता है और आपका पूरा स्ट्रक्चर सरिया और कंक्रीट के कॉम्बिनेशन से बना है, तो उसका एक पार्ट भी खराब होता है तो आपका स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है। इसके अलावा घर के दीवार में भी सिड़न देखने को मिलता है, तो इससे होगा क्या कि आपका प्लास्टर झड़ने लगेगा, आपका पेंट झड़ के गिर जाएगा। तो इससे आपका खूबसूरती तो खराब होगा ही होगा और स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट भी पड़ेगा, मतलब आपका घर कमजोर हो सकता है। और इन सब से भी ज्यादा जरूरी है हेल्थ इश्यूज। तो अगर आपके घर पे सिड़न है तो वहां से क्या होता है कि फंगस जनरेट होता है, जो आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, सांस से रिलेटेड बीमारियां पैदा करती है, जो काफी खतरनाक हो सकता है। और ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पॉकेट पे डायरेक्ट इंपैक्ट करती है। आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, आपको रिपेयर कराना पड़ेगा या फिर तबियत खराब होता है तो इलाज करानी पड़ेगी, जहां पे डायरेक्ट आपका कॉस्ट का इंपैक्ट है, यानी पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं कि कॉमन वाटर प्रूफिंग मिस्टेक्स क्या होता है काम करते वक्त। सबसे पहला है इम्प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन, मतलब जब भी हम वाटर प्रूफिंग करने जा रहे हैं तो वो सरफेस को अच्छे तरीके से हम क्लीन नहीं करते हैं, वहां पे डेब्रिस छोड़ देते हैं, चाहे लेवल ठीक नहीं है, जिसके चलते आपका वाटर प्रूफिंग उतना इफेक्टिव नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है लो क्वालिटी मटेरियल। तो नॉर्मली हम घर बनाते वक्त कैसे सोचते हैं कि चलो सस्ता मटेरियल लगा देते हैं, क्योंकि उतने टाइम हम इम्पैक्ट रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि ये चीज जाके 5 साल बाद जाके मुझे दिक्कत देगी। तभी हम हड़बड़ी में बना देते हैं, सस्ता मटेरियल लगा देते हैं, सस्ता छोड़ो खराब क्वालिटी का मटेरियल लगा देते हैं, जिससे वो अपना पूरे तरीके से वाटर प्रूफिंग का काम नहीं कर पाता है या सेम क्वालिटी पे मेंटेन नहीं होता है और बाद में जाके एनीवे आपको रिपेयरिंग और अदर कॉस्ट में तो वो पैसा निकल ही जाता है। तीसरा, इग्नोरिंग क्रिटिकल एरियाज, मतलब जैसे कि बाथरूम हो गया, छत हो गया, किचन एरिया हो गया, बालकोनी एरिया हो गया, ये सबको कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, चाहे फैक्टर कॉस्ट हो या कोई और कारण हो सकता है, पर इनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एरिया से ही मैक्सिमम वाटर सीपेज देखा जाता है, क्योंकि इन्हीं एरियाज में ज्यादा पानी के सोर्सेस आ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज देखा गया है कि बिना प्रोफेशनल कंसल्टेशन लिए भी लोग काम कर लेते हैं। हो सकता है कि आप एक लोकल मिस्त्री पे भरोसा करके ये काम करवा लें, मतलब मैं मिस्त्री को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर हो सकता है उसको वाटर प्रूफिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो, तो वो आपको किसी भी गलत प्रोसेस से वो काम कर देगा और आपके लिए वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि आप खुद भी ये चीज़ ट्राई कर ले कि काफ़ी ईजी है, लेयर ही तो लगाना है। ऐसे नहीं होता है, आपको एक बार प्रोफेशनली कंसल्टेशन ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से पढ़ लो। सारे प्रोडक्ट में डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होता है। आगे हम बात करते हैं कि इफेक्टिव वाटर प्रूफिंग मेथड क्या क्या होते हैं। पहला होता है सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग। नॉर्मली ये बाथरूम और बेसमेंट के लिए काफी सही माना जाता है। दूसरा है लिक्विड मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग। नॉर्मली इसको हम टेरेस और रूफ के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये
फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल होता है। तीसरा है पॉलीयूरिथीन लिक्विड मेम्ब्रेन। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में ये एक हाई परफॉर्मेंस सॉल्यूशन है। चौथा है बिटुमिनस कोटिंग। जनरली ये आपका इंडस्ट्रियल सेटअप में यूज किया जाता है, बड़े प्रोजेक्ट्स में इसको देखा जाता है। जब मैं बात कर ही रहा हूँ वाटर प्रूफिंग के इफेक्टिव मेथड्स के बारे में, तो चलिए आपको एक अच्छे वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ जो आप अपने घर या इंडस्ट्री में आसानी से यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का नाम है मेपेलास्टिक स्मार्ट। यह है 2 कंपोनेंट हाई फ्लेक्सिबिलिटी सीमेंटेशियस मोटर से बना होता है जो आपके टेरेस, बाथरूम, स्विमिंग पूल, किचन कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा ये 2 mm तक के क्रैक्स को इजीली ब्रिज कर सकता है, जो इसे एक आइडियल प्रोडक्ट बनाता है किसी भी इरेगुलर सरफेस पे यूज करने के लिए। यह प्रोडक्ट यूवी रेज रेजिस्टेंस है जो वेदर चेंजेस के इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब करता है और इसे काफी सुटेबल बना देता है किसी भी वेदर कंडीशन में यूज करने के लिए। इसका कंसिस्टेंसी इतना स्मूथ है कि इसे आप ट्रॉवल, रोलर या स्प्रे मशीन किसी भी चीज से आसानी से यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट ना सिर्फ वाटर रेजिस्टेंस है बल्कि एटमॉस्फेयर में अवेलेबल केमिकल जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीजों से भी आपके कंक्रीट को बचाता है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए एक ड्यूरेबल और रिलायबल वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेपेलास्टिक स्मार्ट को यूज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है और आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दो या फिर वेबसाइट पे जो फोन नंबर प्रोवाइड किया गया है उस पर बात कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आप अपने स्ट्रक्चर को वाटर डैमेज से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छत के एरिया पे, जहां पे आप एक बेहतर स्लोपिंग प्रोवाइड करके पानी को जमा होने से बचा सकते हो और इससे आपका सीपेज का इशू ही सॉल्व हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि आपको अपने स्ट्रक्चर का रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। अगर कहीं पे भी क्रैक दिखे तो उस क्रैक को इमीडिएटली रिपेयर करा लीजिए ताकि वो और ज्यादा ना फैले और अगल बगल के स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट ना करे। तीसरा पॉइंट है कि हाई क्वालिटी वाटर प्रूफिंग मटेरियल का यूज करें क्योंकि इससे आपके स्ट्रक्चर पे काफी हेल्प होगा और फ्यूचर में आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बच जाएगा। और चौथा पॉइंट है प्रोफेशनल गाइडेंस जरूर लें। नॉर्मली हम मिस्त्री या फिर खुद से अप्लाई करने चले जाते हैं जो बाद में जाके हमारे पॉकेट पे काफी भारी पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको वाटर प्रूफिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।